हमने परमात्मा राम के चरण तो पकड़ लिए हैं, लेकिन उनके आचरण हम नहीं पकड़ पाए। वो हमारे लिए पूजनीय तो हो गए हैं, लेकिन वे धारणीय नहीं हो पाए हैं। तो जिस पल हम राम के चरणों के साथ साथ हम उनके आचरण को भी पकड़ लेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे अपने परिवार के अंदर राम राज्य का सृजन हो गया है। अब राम राज्य की जो स्थिति है कि राज्य और राज, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं, मैं राम राज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राज और राज्य में अंतर होता है। राज में व्यक्ति का महत्व होता है, लेकिन जब राज्य की बात आती है तो राज्य में विचार और व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राम राज्य के अंदर आपके पास व्यवहार नीति भी है, आपके अंदर उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है, आपके अंदर उसमें पारिवारिक संबंधों की जो शुचिता होती है वो भी है, उसके अंदर नीति भी है, उसके अंदर प्रीति भी है, उसके अंदर स्वार्थ भी है, उसके अंदर परमार्थ भी है। तो जीवन के जितने भी तमाम हमारे पहलू होते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का चरित्र ही नहीं, रामचंद्र जी के दर्शन के ऊपर इसमें बात की गई है। राम राज्य का मतलब है एक आदर्श शासन। प्रजातंत्र से ही परिवार और देश का शासन चल सकता है। राम राज्य के लिए सबसे पहले राम बनना पड़ेगा। राम का मतलब ही एक भरा पूरा परिवार है, जिन्होंने अपने पिता का आदेश मानकर राजशाही को त्याग दिया। केवल शबरी से लेकर हर इंसान और पशु का सम्मान किया, पत्नी धर्म निभाया और समय आने पर प्रजा धर्म के लिए वैराग्य को भी गले लगाया। जिन राजनेताओं को पारिवारिक रिश्तों और जिम्मेदारियों को निभाने का अनुभव ही नहीं है, यानी जो बैचलर हैं, जिन्होंने पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियों से लेकर उनकी चुनौतियों, समस्याओं और दुख के साथ जिंदगी ही नहीं जी, क्या वो राम राज्य की जिम्मेदारी और उसकी संवेदनशीलता को समझ पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या राम जैसी मर्यादा की उम्मीद आज के राजनेताओं से की जा सकती है? राम राज्य बन भी गया तो क्या राम जैसा प्रजा धर्म आज के राजनेता निभा पाएंगे?